हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। आई एम सुदीप दास, आपका एफसार हूँ। आप सीरीज जो चल रहा है अभी, आज फिजिक्स का सब्जेक्ट है और काइनेमेटिक्स उसका टॉपिक है। तो काइनेमेटिक्स है फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। जो आज काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊँगा उसका थोड़ा बेसिक पढ़ाऊँगा। उम्मीद रखूँगा कि आप सबको समझ में आएगा ये सब, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। फिजिक्स का ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी अबाउट मैटर। मैटर के बारे में जो पढ़ेंगे अभी हम उसे मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। सो मैकेनिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिक्स टू टाइप्स है, वन इज काइनेमेटिक्स एंड अनदर वन इज डायनेमिक्स। एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को हम डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स जो है ये दोनों मोशन के बारे में बता रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स भी कहते हैं। तो अगर काइनेमेटिक्स का अगर डेफिनेशन, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम जानेंगे तो काइनेमेटिक्स के बारे में, तो काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन चल रहा है उसका कॉज क्या है, मतलब रीजन क्या है, उसके बारे में अगर जानेंगे तो हम डायनेमिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। अगर सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन के बारे में ही जानेंगे तो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। समझ में आया। फिर आया मोशन। जो काइनेमेटिक्स है इट इज डिवाइडेड अप टू टू टाइप्स। काइनेमेटिक्स भी दो प्रकार डिवाइड हुआ, वन इज रेस्ट और अनदर वन इज मोशन। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और दूसरा क्या है, मोशन कंडीशन में है, ठीक है। सो हम पहले जानेंगे व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ रेस्ट एंड मोशन, मतलब उसका मेन डेफिनेशन क्या है। मतलब हम रेस्ट का मतलब हम जानते हैं कि एक चीज़ है जो रुक जाता है उसे हम रेस्ट कहते हैं। अगर वो मूवमेंट कट गया तो उसे मोशन कहते हैं, पर उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, रेस्ट का मतलब ए बॉडी कैन नॉट मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब एक बॉडी है जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, टाइम जितना भी चला जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में है। मोशन का मतलब है क्या, ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, मतलब एक बॉडी पोजीशन चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम जो चल रहा है उसके साथ वो बॉडी भी मूवमेंट करने लगेगा, तो उसे कहते हैं मोशन। ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। और रेस्ट का मतलब है बॉडी कैन नॉट मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक बॉडी है जो मूवमेंट नहीं कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हम दो एग्जाम्पल लेंगे। आप इनर अर्थ और आउटर अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब इनर अर्थ मतलब क्या है, देखो अभी तुम अर्थ में हो, ठीक है, एक बॉडी मूवमेंट कर रहा है, एक बॉडी मूवमेंट कर रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि बॉडी मूवमेंट कर रहा है क्योंकि हम भी अर्थ में ही हैं। अगर उसे कहते हैं मोशन, मतलब एक बॉडी मोशन में कंडीशन पे है जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो मोशन कंडीशन में है, उसे कहते हैं मोशन। रेस्ट का मतलब क्या है, उसका साइड वाइज अगर देखेंगे, मान लो एक बंदा है जो अर्थ में है, वो मूवमेंट कर रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर एक बंदा, दूसरा बंदा कहाँ पर है, वो मून पर है। वो मून पर है, वो अगर एग्जैक्ट देखेगा तो अर्थ का जो बंदा चल रहा है उसे वो रेस्ट कंडीशन में लगेगा जो मून में है। समझ में आया ना। मतलब मून में जो आपको पोजीशन दिखाई दे रहा है वो अर्थ में वैसा नहीं है, अर्थ में जैसा है वो मून पर नहीं है। मतलब एक रेस्ट कंडीशन में अगर मून पर देखेंगे एक बॉडी रेस्ट कंडीशन पर है, अगर अर्थ पर देखेंगे वो मोशन कंडीशन पर है, ठीक है। इसे आउटर एंड इनर अर्थ भी कह सकते हैं हम एग्जाम्पल तरीकों से। तो पहला क्या है, मोशन और रेस्ट, इट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ओके, सो रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन का एग्जैक्ट एग्जाम्पल पता चल गया आपको। मतलब ये नहीं कि वो कंडीशन अगर रेस्ट है तो हम रेस्ट बोलेंगे, ये इमेजिन कर सकते हैं हम
अगर अर्थ में एक कंडीशन अगर मोशन पर है तो मून पर और दूसरे प्लैनेट पर वो अलग दिखाई देगा। अगर मून पर अगर मोशन कर रहे हैं तो अर्थ पर क्या होगा, वो रेस्ट कंडीशन में होगा। मतलब ये अपोजिट है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, सो इट इज द स्टडी ऑफ मोशन भी हम कह सकते हैं। फिर आ गया पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। मतलब आप एक प्लेस पर जाओगे, वो प्लेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब अगर आप कहाँ पर घूमने गए, वहाँ पर सी बीच देखने के लिए आप जाएंगे, तो वो पहले वो प्लेस को जाओगे, फिर वो सी बीच को जाओगे। सी बीच हो गया पॉइंट, ठीक है, और जो प्लेस हो गया वो हो गया लोकेशन। प्लेस हो गया लोकेशन, और जो हमारा सी बीच हो गया वो है पॉइंट। ओके, सो पॉइंट और लोकेशन में जो रिलेशन है उसे पोजीशन कहते हैं। समझ में आ गया ना, पोजीशन किसे कहते हैं। मतलब हम पहले एक प्लेस में जाएंगे और वो प्लेस को लोकेशन कहते हैं। लोकेशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जो पॉइंट को हम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ XYZ एक्सिस along with टाइम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक बॉडी जो मोशन पर है, ठीक है, उसका एंगल होगा, एक्सिस पॉइंट होगा, वो कैसे एक्सिस होगा, वो कैसे दिखाई देगा, और हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सा एक्सिस पर है और वो कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वर्कआउट करता है। उसको जो हम एक इमेज अगर देखेंगे, उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको समझाता है कि एक बॉडी जो मूवमेंट करता है वो कौन से डायरेक्शन पर मूवमेंट करता है, कैसे कोऑर्डिनेटेड एक्सिस के अंदर वो मूवमेंट करता है। इसके बारे में अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम जानेंगे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट XYZ एक्सिस अलोंग विथ टाइम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर देखेंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वो आप सबको भी पता है। एक है 1 डायमेंशन मोशन, जिसको हम 1D भी कहते हैं। फिर 2 डायमेंशनल मोशन, जिसे 2D कहते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम 3D कहते हैं, ठीक है। एक है 1D, 2D एंड लास्ट वन इज 3D। हम 3D को काइनेमेटिक्स में बहुत यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पर 1D और 2D को बहुत यूज करते हैं। ओके, सो हम 1D कैसे जानेंगे? मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही रहेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लो इसे वाई एक्सिस भी ले सकते हो, मान लो इसे जेड एक्सिस भी ले सकते हो, पर एक ही लाइन अगर आएगा उसे, मतलब स्ट्रेट लाइन पर, उसे कहते हैं हम 1 डायरेक्शन। ओके, सो 2D क्या होता है? 2D मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब इसका एग्जाम्पल भी अगर दूंगा 1 डायमेंशन का, एक बॉल ले लो, ओके, एक बॉल को मूवमेंट करो, मूवमेंट करोगे तो वो एक पाथ से दूसरे पाथ को जाएगा, मतलब एक डिस्टेंस कवर करेगा। वो डिस्टेंस को हम 1 डायमेंशन कहते हैं। पर एक बॉल को अगर हम फेंकेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन में अगर फेंकेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, मतलब मान लो ये भी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से अगर फेंकेंगे तो वो एक्स एक्सिस में जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉल फेंकोगे तो ये ऐसा आएगा एक्सिस को, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन है, हम ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं? 2D डायरेक्शन। मतलब हमें उसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम कहते हैं, ठीक है। ये जो पाथ है, अगर मान लो एक एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन कैसे जा रहा है? ऐसे होकर हवा में वो उड़ रहा है, ऐसे, ठीक है। फिर लैंड करेगा, मतलब ऐसे लैंड करेगा, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ,
मतलब ऐसे डायरेक्शन पर है, ठीक है। वो जो डायरेक्शन है वो 2 डायमेंशनल डायरेक्शन है, ओके, 2 डायमेंशनल डायरेक्शन जिसे 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम कहते हैं, वो भी एक काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फिर आया 3D। 3D क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन, एक्स वाई जेड जो भी ले लो, एक्स वाई जेड, एनी डिस्प्लेसमेंट मतलब एबव द डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड जो है ग्राउंड में एबव रहना पड़ेगा उसे, ठीक है। सो एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली एबव द ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट एबव द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एक्स वाई जेड, मतलब मान लो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, यहाँ था ओरिजिन आ गया, अगर ओरिजिन से अगर फेंकोगे बॉल को मतलब वाई एक्सिस से अगर फेंकोगे एक्स एक्सिस आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये यहां से शुरू हुआ वाई एक्सिस से, फिर खत्म हुआ कहां पर, फिर आया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के बाद वो जेड एक्सिस पर गया, मतलब ऐसा गया, मतलब टर्न कैसे हो गया, ऐसे, ये होता है 2D, फिर नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, तो ये होता है जेड एक्सिस, मतलब हम इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक टाइम पर 3 एक्सिस एक साथ काम करेगा, साइमल्टेनियसली काम करेगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया? तो ये होता है बेसिक पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है एक इमेज जो है कि हमको डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि वो कौन सा एक्सिस पर वर्कआउट करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो 3 टाइप का है, 1D, 2D एंड 3D। 1D मतलब x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी कौन सा भी एक्सिस ले लो। फिर आएगा हमारा 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब है मतलब दो एक्सिस रहेगा, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, अदरवाइज y एक्सिस z एक्सिस, अदरवाइज z एक्सिस x एक्सिस, कुछ भी, ठीक है। फिर आएगा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या है? एक साथ 3 एक्सिस एक साथ काम करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली वर्कआउट करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अभी हम मोशन के टाइप के बारे में जानेंगे। मोशन क्या है वो डेफिनेशन तो आप सबको पता चल गया। अभी पढ़ेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है। सो मोशन ड्यू टू बॉडी पोजीशन, अगर बॉडी के पोजीशन पर देखोगे तो मोशन कितने टाइप का होता है वो सब पता चलेगा। एक है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मूवमेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ट्रांसलेटरी का मतलब है एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा, वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर वो गया तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सो फिर आया कर्व लिनियर मोशन। कर्व लिनियर मोशन क्या है? मूवमेंट इन ए कर्व पाथ, मतलब ये होता है कर्व पाथ, ओके, ये होता है कर्व पाथ। तो मूवमेंट ऑफ कर्व पाथ इज कॉल्ड एज कर्वी लिनियर मोशन। इसे क्या कहते हैं? कर्वी लिनियर मोशन। तो उसका डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट इन ए कर्व पाथ, ठीक है। फिर आया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? मूवमेंट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब एक मान लो आप एक झूले पर मतलब खेल रहे हो, ठीक है, वो जो आप झूला पर बैठे हो वो झूला का पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब आप जो भी प्लेस पर बैठे हो वो फिक्स्ड है, पर वो क्या करता है? मोशन करता है। मतलब वो जो भी डायरेक्शन में जाएगा आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब रोटेशनली वो रोटेट करेगा, मतलब वो जो झूला है वो रोटेट तो करेगा, पर उसका कंस्टेंटिव पॉइंट क्या है? वो फिक्स्ड पॉइंट पर है, उसका जो प्लेस है आप जो जहां पर बैठते हो वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो फिक्स्ड है और बाकी सब मूवमेंट करता है। सो विच इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। फिर आएगा वाइब्रेशनल मोशन। रेगुलेट्स द बॉडी टू मूव टू एंड फॉर अबाउट ए मीन पोजीशन। मतलब मान लो एक आप सबने एग्जाम्पल के तरीकों से देखोगे तो मान लो एक पेंडुलम वॉच ले। पेंडुलम वॉच क्या है पता है ना? जिसे हम देखो ये है एक वॉच, ठीक है, यहाँ पर एक घंटी है, ठीक है। तो पोजीशन मीन पोजीशन मतलब ये होता है इनिशियल मतलब ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये घूमेगा ऐसा, ठीक है,
फिर आएगा उसका पोजीशन को, फिर जाएगा, फिर आएगा इसका पोजीशन को। ये जो पोजीशन है उसे मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ये जो मीन पोजीशन होता है, मतलब ये जो रोटेट करता है ऐसे, ये वाइब्रेट स्टार्ट करता है, मतलब साउंड क्रिएट करेगा तो वेव क्रिएट होगा। वेव और साउंड का डिसीजन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन करेगा वो मीन पोजीशन पर आके वाइब्रेशन करेगा, मतलब ये है पेंडुलम वॉच, जिसे हम SHM भी कहते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं हम, ठीक है। और उसे कहते हैं क्या? वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब फिक्स टाइम फॉर ए कंप्लीट रोटेट, मतलब फिक्स टाइम फॉर ए कंप्लीट रोटेशन। मतलब देखो सन है वो स्टेबल है, उसके जो उसके राउंड अराउंड अगर देखोगे तो अर्थ क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। तो जो मूवमेंट करता है वो फिक्स टाइम है और वो रिपीट करता है, ठीक है। फिक्स टाइम विथ रिपीटेड पॉइंट, अगर फिक्स होगा और रिपीटेड भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मतलब उसका ठीक अपोजिट, मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, टाइम जितना भी लगेगा लगने दो उसे, पर वो रिपीट नहीं करेगा, मतलब सेल्फ ड्यूरेशन होगा। अगर एक बार हो गया तो फिर दूसरे बार नहीं हो सकता ये। सो उसे क्या कहते हैं? नॉन पीरियडिक मोशन। मतलब पीरियडिक और नॉन पीरियडिक में अंतर क्या है? पीरियडिक में रिपीट होगा, नॉन पीरियडिक में रिपीट नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, मतलब हम उसे जिगजैग मोशन भी कहते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब, मान लो एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है, वो पाथ को अगर हम क्लियर करेंगे, वो जिगजैग मोशन क्या करता है? उसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, मतलब अगर वो यहाँ पर शुरू हुआ तो खत्म मान लो यहाँ पर होगा, नहीं वहाँ पर नहीं होगा, ये क्या करेगा? यहाँ पर स्टार्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, साइड में जाएगा, ऐसे उसका पाथ बनाएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है उसका पाथ, जिससे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं और जिगजैग मोशन भी कहते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन। सो इट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ मोशन ड्यू टू बॉडी पोजिशन, मतलब मोशन का एग्जाम्पल है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन, थर्ड वन है रोटेशनल मोशन, फोर्थ वन है वाइब्रेटरी मोशन, फिर आया पीरियडिक मोशन, सिक्स्थ वन नॉन पीरियडिक, लास्ट वन इज रैंडम मोशन। ऐसा बहुत सारा मोशन का एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा एग्जाम्पल ये लिख लिया, ठीक है। आप सब ये नोट भी कर लीजिए, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी जानेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस का मतलब है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज नोन एज द पाथ लेंथ। मतलब आप एक कंप्लीट जर्नी अगर करेंगे, ठीक है, अगर एक पाथ पर जाओगे, पाथ पर मतलब जो कि हम कहते हैं, मतलब कंप्लीट पाथ का मतलब अगर ए से शुरू हुआ, चार पाथ मान लो ABCD, आप अगर कंप्लीटली पाथ को कवर अप करोगे, A फिर आएगा B फिर आएगा C फिर क्या आएगा D, अगर ऐसे कंप्लीट अगर डिस्टेंस पर पाथ अगर कंप्लीट करोगे, मतलब कवर अप अगर करोगे, तो उसे क्या कहते हैं? पाथ लेंथ कहते हैं। मतलब पाथ लेंथ का मतलब है डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक पोजिशन है ABCD, ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब है अगर A से B, B से C, C से अगर D, अगर ऐसे पाथ अगर कवर अप करोगे तो वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर जानोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है A होता है इनिशियल पॉइंट, B होता है फाइनल पॉइंट, ठीक है। A से अगर A से अगर D, अगर डायरेक्ट पाथ आप कवर अप करोगे, मतलब स्मॉलेस्ट पाथ, अगर इसे कहते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ भी कह सकते हैं हम। A से D अगर डायरेक्ट, मतलब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज अगर आप कंप्लीट करोगे कवर अप, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्टेंस मतलब इनडायरेक्टली, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्टली पॉइंट, ओके, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देते हैं जिसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है सपोज मान लो अभी ए बॉडी पास फ्रॉम A एंड मूव्स A
एक बॉडी पार्ट है ए, इसे ए कहते हैं, हम ए लिया, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव अप करता है बी पर, बी पे वो मूवमेंट करता है। सपोज ए बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टू बी एंड कम्स टू बी सी, फिर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फिर ए से बी गया, बी से अपोजिट डायरेक्शन में सी पर आया। ठीक है, मान लो सपोज ए से ये बी गया, बी से वो अपोजिट डायरेक्शन पर सी पर आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहां पर क्या क्या है मैंने, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर डी। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या है, ए से बी, अगर ए से बी अगर देखेंगे वो कवर अप कितना करता है फाइनल स्टेज पर, ए बी इज इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 40 हो गया, 40 मीटर। फिर बी से अपोजिट डायरेक्शन पर सी पर आ जाता है, मतलब बी से सी, बी से सी डायरेक्शन कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो मान ये ए है, ये पोजीशन ए है, ये इनिशिएटिव स्टेज है जिसका मतलब 0 है। ये ए से बी पर जाएगा, बी पर कितना डिजिट है, 40 है। ठीक है, 40 मीटर है, तो ए बी आ गया 40 मीटर। फिर बी से सी को क्या करेगा, फिर मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन पर, अपोजिट डायरेक्शन पर कितना है, सी में 20 है, सो बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, फिर डिस्टेंस अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 60 मीटर आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए, यहां पर 3 पोजीशन आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट अगर सोचेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशिएटिव स्टेज एंड फाइनल स्टेज। इनिशियल मान लो ए है, फाइनल क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ए बी सी 3 पोजीशन आ गया, तो ए टू सी मतलब डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू ए टू सी कितना हुआ, 20 मीटर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये डेफिनेशन पहले याद रख लो और नोट भी कर लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। ठीक है, फिर हम अभी स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल्स। मतलब एवरेज का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम इंटरवल, एक टाइम पर कितना पोजीशन कवर अप करता है और फाइनल पोजीशन पर क्या होता है और इनिशियल पोजीशन पर क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बारे में जो हम अभी टोटली डिटेल्स में जानेंगे उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब है चेंज इन द पोजीशन, ओके, विथ इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ पोजीशन जो चेंज होता है उसका रिजल्ट क्या आता है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, S2 माइनस S1, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S2 माइनस S1 मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब इनिशिएटिवली कितना पोजीशन है, फाइनल पर कितना पोजीशन कवर किया है, टाइम कितना इनिशिएटिव है, फाइनल पर कितना है, मतलब टोटली अगर फॉर्मूला देखेंगे तो S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, जिसको कहते हैं हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है, मतलब जर्नी पर जितना ट्रैवल किया है भाई कितना टाइम लिया है, मतलब टोटल टाइम टेकन। ओके, उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन समझ में आ गया तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगा क्या है। ए बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक बॉडी ले लो, वो ट्रैवल्स फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट ले लो P टू पॉइंट Q, ओके, पॉइंट P से पॉइंट Q बाय द शॉर्टेस्ट रूट विथ अ वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू P बाय द सेम रूट विथ वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर
व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब मान लो ये होता है p, ये इनिशियल स्टेज मान लो, ठीक है, ये है q, p से जो q जा रहा है तो ये क्या है 50 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर पर रूट को कवर अप करता है। जब q से फिर p पर रिटर्न आया जब, वो कितना कवर अप करता है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से, फाइनल स्टेज से जब रिटर्न आएगा वो 70 किलोमीटर पर आवर पर आ जाएगा। सो वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला आप सबको पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस जो है उसे ये p से q गया उसे s ले लो, q से फिर p आया उसे भी s ले लो, मतलब 2s हो गया, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2s हो गया, डिवाइड बाय टोटल टाइम मतलब t2 माइनस t1 ले लो, अगर अदरवाइज t1 प्लस t2 भी आप ले सकते हो, ठीक है, t1 प्लस t2। सो मैंने ले लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2s हो गया, ठीक है, फिर टोटल टाइम टेकन कितना हुआ t1 प्लस t2 हो गया। सो t1 को अगर इंडिविजुअली अगर देखेंगे मतलब t1 कितना हो गया, t1 इज इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस s, ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट s हो गया, s बाई टाइम कितना लिया 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब s बाई 50 हो गया, t1 s बाई 50। वैसे t2 क्या होगा, फिर रिटर्न आया, रिटर्न मतलब ये भी s हो गया, s बाई रिटर्न कितना हुआ 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब s बाई 70, मतलब t1 पता चल गया कितना हुआ s बाई 50, t2 पता चल गया कितना हुआ s बाई 70। फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम डालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस तो 2s हो गया, t1 के पास क्या डालेंगे हम s बाई 50, ओके, फिर t2 के पास क्या डालेंगे हम s बाई 70, ठीक है ना। फिर ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 50 इंटू 70 बाई 50 प्लस 70 हो जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, इतना आंसर आ गया 58.33 किलोमीटर पर आवर। सो जो क्वेश्चन आया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आंसर होगा 58.33 किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, सो यूनिट लिखोगे तो 58.33, तो कितना कैसे आया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन अगर निकाल लिया तो हम टोटल एवरेज वेलोसिटी को हम पता चल जाएगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। फिर आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके, मतलब एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये है ए बी सी, ठीक है, मान लो ये 3 पॉइंट है, पोजीशन है ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है ए से सी तक जाना, मतलब ए से बी, बी से सी, ये सब कवर अप करना, ये वेलोसिटी होता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, ए से अगर निकलेगा, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से निकलेगा बी पर आएगा, ए से बी पर, ठीक है, ए से बी तक जितना एक डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, मतलब ए से डायरेक्ट सी, ए से बी, बी से सी, ये हम नहीं लेंगे, ये हो जाता है वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक छोटा सा पाथ अगर कवर अप करेगा, मतलब ए से बी तक जाएगा एक स्मॉल पोजीशन पर, एक स्मॉल डिस्टेंस कवर अप करेगा, वो जो स्मॉल डिस्टेंस कवर अप करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। सो डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एक छोटा सा टाइम इंटरवल पर जो होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0,
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी। ये होता है फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब डिफरेंशिएट अब निकालेंगे हम, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी भी हम कह सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी मतलब पोजिशन टाइम फॉर्मूला, जो पोजिशन टाइम ग्राफ भी हम कह सकते हैं। सो ये होता है डी एक्स बाई डी टी, मतलब रेट कांस्टेंट भी हम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। तो उसका आंसर अगर करेंगे तो देखो कि कैसे होगा, बहुत इजी होगा आंसर भी। ठीक है, देखो सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ठीक है ना, ये s दिया है 40 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अगर इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx, मतलब dx बाई dt अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 8t प्लस 2। सो 8t मतलब 4 2 जा 8, 8 इंटू टी प्लस 2t। ठीक है, यहाँ पर और बाकी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इन जो डिजिट है ये 0 हो जाएगा। सो 8t प्लस 2, इसका टाइम इंटरवल कितना दिया है, 2s दिया है। t के जगह हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, मतलब 8 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 18। ओके, फिर कितना है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया आंसर। अगर ये थोड़ा मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं, यहां पर लिख लो 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, टाइम इंटरवल यहां पर 3 सेकंड मान लो। ठीक है, 3 सेकंड मान लो, तो क्या होगा 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। सो कितना होगा 25t, सॉरी 10t प्लस 2। तो t कितना है 3 सेकेंड, बस 10 इंटू 3 प्लस 2 मतलब कितना हुआ 32। ओके, इससे हम निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला 5t स्क्वायर 2t प्लस 5 4t स्क्वायर जितना भी दिया होगा मल्टीप्लाई कर लेना, फिर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके एवरेज एक्सेलरेशन ले आना। ठीक है, समझ में आया? और एक क्वेश्चन आप सबको देता हूं, आप कीजिए अभी। 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ठीक है, टाइम इंटरवल ले लो 3 ही ले लो, 3 सेकेंड ले लो। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना हुआ 3 सेकेंड। सो कितना होगा ये 12t। ठीक है, 12t प्लस 3, टाइम कितना दिया 3, मतलब 12 इंटू 3 प्लस 3 39। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन ड्यू टू द विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, ये 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट कैसे कहते हैं। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है when the body covers equal distance, okay, equal distance in equal interval of time, equal interval of time, जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। सो यूनिफॉर्म का मतलब पता चल गया, मतलब एक जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस होगा, टाइम इंटरवल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड अप द पाथ इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसका इक्वल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, पर टाइम लिमिट जो है वो अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल होगा तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। एक इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम को यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल टाइम इंटरवल को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है,
एक बॉडी जो कवर होता है, ठीक है, एक बॉडी जो कवर होता है वो कवर करने के लिए क्या क्या उसे चाहिए, इसको एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए, ये जो सब चाहिए, इसे हम अगर कवर अप करके एक इक्वेशन अगर निकालेंगे तो काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन है ड्यू टू द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन ऑफ इक्वेशन, ऐसे कहते हैं। तो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, मतलब जहां पर वेलोसिटी भी कवर अप होता है, टाइम भी कवर अप होता है, एक्सेलरेशन भी कवर अप होता है, ये सब कवर अप हो जाता है ये तीन इक्वेशन में, जिसका पॉइंट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सो ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन, ये आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सब का पता चल गया कि यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म का टाइम इंटरवल और डिस्टेंस इक्वल होता है, पर नॉन यूनिफॉर्म का टाइम इंटरवल चेंज होता है, मतलब अनइक्वल होता है, पर डिस्टेंस इक्वल होता है, और ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का इक्वेशन, ठीक है। सो v का मतलब क्या है, यहाँ पर v का मतलब है फाइनल पॉइंट, मतलब फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एंड t का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल। ये तीन इक्वेशन में ये सब कवर अप हो जाता है। ये लेकर हम एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो अभी ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो जो तीन इक्वेशन है उसका बेस पर है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक बॉडी क्या करता है, मूवमेंट करता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। मतलब यहाँ पर टाइम इंटरवल भी पता चल गया, क्या है, 10 सेकेंड। मतलब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 48 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये तीन क्वेश्चन को लिंक है। फर्स्ट हम गिवन देखेंगे, गिवन क्या क्या है। गिवन है वेलोसिटी, गिवन इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फिर एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन में हमको पता चल गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर आया टाइम, टाइम हमको पता चल गया 10 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन पर पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या क्या, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को निकालने के लिए कह रहा है। और वो पूछ रहा है अगर वेलोसिटी व्हेन इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी निकालना है, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर दिया होगा 48 मीटर, तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो पहले हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे पहले हम। सो वेलोसिटी, ये होता है पहला क्वेश्चन। सो वेलोसिटी मतलब टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एंड ऑफ 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी के बारे में। सो वेलोसिटी आप सबको पता है, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहाँ पर इनिशियल पॉइंट कितना दिया है, इनिशियल पॉइंट को हम u लेते हैं, u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, u इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी पता है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है। सो हम इक्वेशन को पुट आउट करेंगे। इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो v इज इक्वल टू यू के टाइम पर क्या पुट आउट करेंगे, 1, फिर प्लस ए टी, ए कितना है 0.5, टी कितना है 10, अगर इसे सम अप कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड है वो वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके। सो नेक्स्ट वन, वेलोसिटी तो पता चल गया हमको। फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू तो पता चल गया हमको 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमको पता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर टाइम भी हमको पता है 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम भी हमको पता है क्या है 10 सेकेंड। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का एक टी मतलब टाइम है 10 प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डाला, ए कितना है 0, एक्सेलरेशन 0.5, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू कितना है 35 मीटर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमको वेलोसिटी पता चल गया और डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या रहा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर सेकंड इक्वेशन क्या हुआ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट वन क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 48 मीटर। हमको डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम अभी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या हुआ, टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 48 मीटर, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट पता है। तो डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी अगर पूछा है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब यू 1 मीटर पर सेकेंड, ए तो पता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s भी आपको अभी पता चल गया 48 मीटर, क्योंकि वो गिवन दिया है 48 मीटर, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 48 मीटर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 48, मतलब 2 इंटू 0.5 s मतलब 48, वो कितना आया 49 हुआ। सो v स्क्वायर अगर 49 आया तो v का क्या होगा स्क्वायर ऑफ 49 मतलब 7 आ जाएगा। सो 7 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वेलोसिटी। अगर गिवन क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है गिवन तो वेलोसिटी अगर पूछा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, s प्लस यू टी प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाए डिस्प्लेसमेंट का। फिर आएगा वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी दिया हुआ, अगर वेलोसिटी ही पूछा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ऐसे हम 3 इक्वेशन को अभी निकाले, एक हो गया v प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड वन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन को लेके हम काइनेमेटिक्स का सारी क्वेश्चन मतलब सारी प्रॉब्लम हम क्लियर कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बच्चे, आज जो है वो बेसिक काइनेमेटिक्स है। उसके बाद क्या आ गया, हम आएगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। पर ये जो होता है, ये जो काइनेमेटिक्स का आज जो पढ़ाया मैंने वो है बेसिक काइनेमेटिक्स। अगर ये आपको पता चल गया तो काइनेमेटिक्स को आपको इजी लगेगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। सो उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो समझ में आया। ओके, थैंक यू।